नमस्कार। आज स्पेस जगत से एक बहुत खुशखबरी बड़ा न्यूज आया है। न्यूज यह है कि भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया। भारत ने एक ऐसा हाइब्रिड रॉकेट तैयार किया है जिसको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है और इसको सक्सेसफुल लॉन्च भी कर दिया गया। यहां पर जब मैं सक्सेसफुल कहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि यह रॉकेट कुछ सैटेलाइट को लेकर गया है। यदि केवल यह टेस्ट होता, जैसे एक वर्ड यूज करता है कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट में क्या होता है कि आप सैटेलाइट वगैरह का यूज नहीं करते हैं, उपग्रह का यूज नहीं करते हैं, आप केवल टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये बाकायदा टेस्ट से एक स्टेप ऊपर है, इसको लॉन्च कर दिया गया और यह दोबारा प्रयोग में आ सकता है। एक हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी 1। यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। ये आज की बात थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये लॉन्च हुआ था। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना होगा कि इसे आप पुष्पक के साथ न जोड़े। कुछ दिन पहले ही पुष्पक, जो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, दोबारा प्रयोग में आने वाला, यह भी एक व्हीकल है, इससे इसको ना जोड़े। क्योंकि यह जो आप रूमी 1 देख रहे हैं, इसके बारे में बता देता हूं कि यह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया है, जबकि पुष्पक का जो प्रयोग चल रहा है, जो सक्सेसफुल रहा है, वो इसरो के द्वारा किया गया है। यानी यह इसरो का है, रूमी एक प्राइवेट है। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, रूमी का भी टेस्ट अभी हाल ही में हुआ है ना, जून 23, 2024 को, और सक्सेसफुल रहा। यह पुष्पक जो टेस्ट किया गया था कर्नाटक चित्रदुर्ग में, यह टेस्ट किया गया था। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये टेस्ट है, मैं फिर कह देता हूं, इसमें कोई रॉकेट वगैरह या कोई व्यक्ति वगैरह बैठ के नहीं गया था। ये भी एक रॉकेट है, लेकिन बाकायदा है और रीयूजेबल ही है, दोबारा प्रयोग में आने वाला ही व्हीकल है ये भी। लेकिन ये अभी टेस्टिंग मोड में है। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर से हवा में छोड़ा गया, इस पुष्पक को, और यह आसानी से लैंड कर गया। अभी ये टेस्ट मोड में है, लेकिन अच्छा टेस्ट रहा है। लेकिन जहां तक बात इसकी है रूमी का, तो ये टेस्ट नहीं है, ये लॉन्च है। और हाँ, इसमें सबसे अच्छी खासियत क्या, इसको कहीं पर से भी लॉन्च कर सकते हो इस रॉकेट को। ये मूवेबल है, आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर में रखा हुआ है और इसको लॉन्च कर दिया गया। मतलब इस रॉकेट के लिए आपको बाकायदा किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर पर एकदम मूवेबल है, आप कहीं पर भी जाकर इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से कहा जाए कि देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रूमी, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया। आज 24 अगस्त को सुबह चेन्नई के तट से किया गया था। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, इसको बनाने वाली एक कंपनी है तमिलनाडु की एक स्टार्टअप कंपनी, जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, उसी के द्वारा यह किया गया। यहां पर ध्यान रखना है कि इसने 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट को अपने साथ लेकर गया। यहां पर क्यूब सैटेलाइट और पिको सैटेलाइट में जरा भी आप घबराने की जरूरत नहीं है। क्यूब सैटेलाइट होता है एक स्मॉल सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट को कहा जाता है, जो बेसिकली हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो। यह बेसिकली क्या होता है, 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, और बहुत से बहुत इसका मास जो होता है वो 2 किलो के आसपास में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से यह कि बराबर के हिसाब के यह होता है, और इसका मास किसी भी कीमत पर, किसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। वहीं पिको सैटेलाइट को कहते हैं, वो सैटेलाइट होता है, यह भी एक छोटा सैटेलाइट ही है, जिसको कई बार हम लोग एलओटी पिको सैटेलाइट भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह भी एक मिनिएचर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, छोटा है ना, और वेटलेस होता है, करीब करीब 1 किलोग्राम के आसपास। और इसका आकार जो होता है एक जूते के शेप से ज्यादा बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा, 1 किलोग्राम से कम का वजन का होना चाहिए, और एक जूते से आकार से ज्यादा वजन का नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इस दोनों को लेकर के यह उड़ा। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें, वह यह है, इसमें बाकायदा एक बात यह कहा गया है कि इसको जो बनाने वाली कंपनी एक कोलैबोरेशन के तहत में हुआ है, जिसमें स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, ये दोनों शामिल है। इसी ने इसका डिजाइन वगैरह तैयार किया। यहां पर ध्यान रखेंगे, इसका सीरीज शुरू होगा। अभी तो यह रूमी 1 है, आगे रूमी 2 होगा, फिर रूमी 3 होगा, और इसका रेंज जो है वो 1 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगा। अभी जो रूमी 1 किया गया, इसका रेंज बहुत नीचे है,
लेकिन रूमी 3 आते आते माना जाता है कि 500 किलोमीटर ऊपर कक्षा तक, उस ऊपर ऑर्बिट तक सैटेलाइट यानी उपग्रह को पहुंचाया जा सकता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि यह सैटेलाइट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा पैराशूट की मदद से। इसमें कोई पैरानॉटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पैरानॉटिक्स किसको कहते हैं? आप बोलेंगे सर ये पैरानॉटिक्स क्या होता है? सर देखिए, पैरानॉटिक्स बेसिकली वह साइंस होता है जिसमें साइंस या क्राफ्ट होता है जिसमें फायर वर्क लगा हुआ हो, आग वगैरह कोई चीज, सेफ्टी माचिस हो, ऑक्सीजन कैंडल हो, एक्सप्लोसिव बोटल्स हो, अदर फास्टनेर हो, पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव एयरबैग्स हो, ऐसा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोई मशीन से कोई चीज आ गया हो नीचे, कोई फायर वर्क्स हो, कोई ऑक्सीजन कैंडल हो, इन सब का किसी प्रकार का उसमें यूज नहीं हुआ है। यानी विदाउट किसी एक्स्ट्रा चीज से, केवल पैराशूट के माध्यम से, यानी पैरानॉटिक्स नहीं लगा हुआ है, केवल पैराशूट के माध्यम से यह क्या करेगा, यह नीचे आ जाएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि आनंद मंगोलियम जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, बेसिकली स्पेस जोन के संस्थापक भी हैं, उनका तो रोल है ही, लेकिन इस रॉकेट को बनाने में और पूरा का पूरा इसको डिजाइन तैयार करने में पूर्व डायरेक्टर जो है इसरो के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम है डॉक्टर एम अन्ना मदुरई के गाइडेंस में ही ये सारा काम हुआ, जिनका संबंध चंद्रयान से भी आपको पता होगा। रूमी 1 रॉकेट में लिक्विड और सॉलिड दोनों फ्यूल का यूज किया गया है, यानी दोनों प्रोपोलेंट का यूज किया गया है। लेकिन यह बहुत ही हल्का है। रूमी 1 केवल 80 किलो का वजन, इसलिए तो बहुत छोटा छोटा और बहुत कम वेट के सैटेलाइट को लेकर गया। और एक अनुमान से कहा गया है कि इसका 70% जो पार्ट होगा उसका दोबारा यूज हो सकता है। देखिए, सभी चीज का तो 100% रॉकेट जो वापस आता है उसका यूज नहीं हो सकता, लेकिन इस 80 किलो का बना रॉकेट का 70% का यूज दोबारा हो सकता है। तो आपने देखा अभी भारत के स्टार्टअप्स ने स्पेस जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।